ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे विश्व परिवर्तक सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है मैं संपूर्ण कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण कर्मातीत आत्मा हूँ, परंतु ये कर्मातीत आत्मा होती कौन सी है वो अपने वरदान से बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा सिंप्लीफाई करने के लिए, सहज करने के लिए बाबा अपने बच्चों को संपूर्ण कर्मातीत आत्मा का सम्मान देकर, वरदान देकर उनको समझाते हैं कि संपूर्ण कर्मातीत आत्मा होती कौन सी है और संपूर्ण कर्मातीत आत्मा बनना कैसे है। तो वरदान रहा सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। तो संपूर्ण कर्मातीत आत्मा वो जो सदा अपने आप को बिजी रखती है और व्यर्थ संकल्पों के जो तूफान आते हैं उनको समाप्त करती है। बच्चों की कंप्लेन रहती है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने आप को बिजी रखो, अर्थात विधि देते हैं जिससे सिद्धि ये प्राप्त होती है कि बच्चा संपूर्ण कर्मातीत फाइनल जो है हमारा निशाना उसको प्राप्त कर ले। तो सम्मान हो गया मैं संपूर्ण कर्मातीत आत्मा हूँ। तो सम्मान संपूर्ण कर्मातीत आत्मा का स्वरूप बनने के लिए व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करना है सदा बिजी रहने की विधि से, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जो होते हैं वही माया का रूप है, अर्थात व्यर्थ संकल्प अर्थात अपवित्रता। जब तक व्यर्थ संकल्प आते रहेंगे, अपवित्रता रहेगी, तो कभी भी ये जो परिवर्तन है विश्व परिवर्तक द्वारा वो हो नहीं सकता। व्यर्थ संकल्पों का आना अर्थात बार बार अपवित्रता मन में पैदा होना, माया मन में पैदा होना। तो इसको समाप्त करने के लिए बाबा मन को बिजी रखने की विधि बताते हैं। उसमें बाबा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए जो कहते हैं अपने मन को समय की बुकिंग करने का तरीका सिखाओ। सारे दिन में मन को कहाँ ना कहाँ बिजी रखो। तो बाबा ने 4 बातें बताई हैं इस प्रोग्राम के लिए। मन को बिजी रखने का प्रोग्राम अर्थात जैसे टाइम मैनेजमेंट होती है उसी तरह माइंड मैनेजमेंट करो। मन को संपूर्ण पवित्र बनाने का, मन बुद्धि को संपूर्ण पवित्र बनाने का अर्थात व्यर्थ मुक्त बनने के 4 बातें बाबा ने बताई हैं। वो कौन सी हैं? वो नंबर 1 है मिलन, रूह रिहान। बाबा के साथ खाली समय में रूह रिहान करते रहो और कर्म योगी बनकर कार्य करते रहो। तो जितना जितना कर्म योगी और रूह रिहान करते रहेंगे, जैसे अमृत वेले में उठकर हम बाबा से रूह रिहान करते हैं, अपने दिल की सभी बातें बता देते हैं, क्योंकि एक बच्चा अपने पिता को सारा कुछ बता देता है, तो उसी प्रकार रूह रिहान बाबा से करते रहना है। जितना जितना रूह रिहान करते रहेंगे हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होते रहेंगे, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनते रहेंगे। संपूर्ण पवित्र अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते रहेंगे। तो दूसरा है वर्णन करना। जो ज्ञान रत्नों का खजाना मुरली द्वारा शिव बाबा हमको देते हैं उनका वर्णन करना होता है। उनका जितना हम मनन चिंतन अर्थात मंथन करते रहेंगे, मन में मंथन चलते रहेगा तो मन जो है व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन से मुक्त हो जाएगा। तो मन संपूर्ण पवित्र अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करता रहेगा। तो इसी सेवा में लगे रहना है। जो ज्ञान रत्नों का खजाना मिला वो मनन चिंतन मंथन करते रहना। जितना हम मंथन करते रहेंगे और संपूर्ण सेवा करते रहेंगे, हम व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन से बचते रहेंगे। तो तीसरा पॉइंट बाबा ने बताया मगन। तो जो ज्ञान रत्नों का खजाना बाबा देते हैं, जितना हम उनमें मगन रहेंगे, जितना हम उनका मंथन करते रहेंगे और मंथन करते करते उनमें डूब जाएंगे, अर्थात
अनुभवों में डूब जाएंगे, अनुभव की अथॉरिटी बनने का जितना प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे और मगन रहेंगे, उसमें अनुभवों में मगन होते रहेंगे, तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन से मुक्त हो जाएंगे और संपूर्ण पवित्र अर्थात संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते रहेंगे। चौथा है लगन। तो बाबा के प्यार में, दिल से बाबा के प्यार में, आत्मिक प्यार में बाबा से खोए रहना है। जो बच्चे परमात्म प्यार में खो जाते हैं, अनेक जन्मों के दुख भूल सुखों के झूलों में झूलने लगते हैं। तो इस प्रकार हम व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन, शिकायतों से बच जाते हैं और अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाते हैं इस प्रोग्राम द्वारा। मन को सदा, माइंड मैनेजमेंट बाबा ने ये बताई है, मन को सदा संपूर्ण प्रोग्राम देते रहना है, मन को पूरा बिजी रखना है। जितना हम मन को बिजी रखेंगे उतना ही हम व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को एड्रेस कर लेंगे और हम पवित्रता की जो यात्रा हमारी बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग पर की है उसको हम मंजिल तक पहुंचा देंगे और कर्मातीत अवस्था की जो मंजिल है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। और कर्मातीत अवस्था होने के बाद हम देवी राज्य की स्थापना कर सकेंगे और वहां पर विश्व के मालिक, महाराजा महारानी अर्थात राजा रानी बन जाएंगे। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए मन को हर समय बिजी रखो, समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ ना कहाँ बिजी रखना है, कैसे बिजी रखना है, या प्रोग्राम बनाओ बिजी रखने का। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। कौन सी 4 बातें? नंबर 1 मिलन, रूरिहान। नंबर 2 वर्णन, सर्विस। नंबर 3 मगन और नंबर 4 लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन समाप्त हो जाएगी और हम संपूर्ण कर्मातीत आत्मा का जो अभ्यास करते हैं उसका स्वरूप हम बन जाएंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।